अस्सलाम वालेकुम। हम लोग देख रहे हैं 48 लॉज ऑफ पावर। आज हम लोग देखेंगे लॉ नंबर 38 क्या कहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा हर एक इंसान की बात को अगेंस्ट करते हैं, हमेशा हर एक चीज को अगेंस्ट ही करते हैं। अगर नदी एक साइड से बहती है वो हमेशा नदी के अगेंस्ट तैरना पसंद करते हैं, वो हमेशा दूसरे लोग की अपोजिशन करते हैं। लेकिन लॉ नंबर 38 क्या कहता है? लॉ नंबर 38 कहता है थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। आप जैसा भी सोचना चाहते हो आप सोचिए, आप जितना भी डिफरेंट सोचना चाहते हो आप सोचिए, आपको कोई नहीं रोकता है। लेकिन जब आप समाज में हो, जब आप लोगों से मिलते हो, तो वहां पे हमेशा उन लोगों के हिसाब से ही बिहेव करें। आप हमेशा समाज के नॉर्म्स के हिसाब से, समाज के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से लोगों के साथ बिहेव करें। आप लोगों को अपनी यूनिकनेस दिखाने की कोशिश ना करें, लेकिन उनके साथ वैसा ही बिहेव करें जैसे कि बाकी लोग बिहेव करते हैं। आप एक कॉमन इंसान की तरह उनके साथ बिहेव करें। आप अपने आप को डिफरेंट दिखाने की कोशिश ना करें, अपने आप को यूनिक दिखाने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा करते हो तो लोग आपको आउटसाइडर समझेंगे, लोग आपको अजनबी समझेंगे। इसके साथ साथ लोग ये समझेंगे कि ये अटेंशन सीकर है, ये हमारा तवज्जो चाहता है, इसलिए वो आपसे दूरी इख्तियार करेंगे। इसके साथ साथ वो आपको पनिश भी करेंगे जब उनको ये लगेगा कि ये हमें इन्फीरियर दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए ये ला यही कहता है कि आपको हमेशा अपनी यूनिकनेस को छुपा के रखना है। अपनी यूनिकनेस, अगर आप में कोई खास चीज है, उसको सिर्फ उन लोगों के सामने इजहार करें जिन पे आपको ट्रस्ट है। अपने उन दोस्तों के सामने या अपने उन लोगों के सामने जहां पे आपको लगता है कि वो लोग आपको आपकी यूनिकनेस को अप्रिशिएट करेंगे। वरना अगर आप कॉमन टच में अपनी यूनिकनेस को इजहार करेंगे, वो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से आप उनको अजनबी लगोगे। इसीलिए अगर आप पावर गेन करना चाहते हो तो पावर गेन करने के लिए आप समाज के हिसाब से बिहेव करें लोगों के साथ। जब आप समाज के हिसाब से बर्ताव करोगे, जब आप लोग के हिसाब से बर्ताव करोगे, तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। जो आपके दरमियान गैप है वो गैप खत्म हो जाएगी। अगर हम लोग बात करेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन की, जब वो कॉमन टच के साथ मिलता था वो हमेशा अपने बिहेवियर को उन्हीं के हिसाब से चलाता था। वो वैसा ही बिहेव लोगों के साथ करता था जैसा लोग चाहते थे। वो हमेशा नदी के साथ ही तैरता था। तो ये ला यही कहता है कि जहां से नदी बहती है वहीं से आप भी बह जाओ। तो ये ला यही कहता है कि जो कन्फर्मिटी है इसमें इतना पावर है, इससे क्या होता है, एक ब्रिज बन जाता है लोगों के दरमियान और अपने दरमियान। आप एक ब्रिज बनाते हो जिसकी वजह से लोग आपके करीब आ जाते हैं, लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, इस तरह से वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं। वरना अगर आप समाज के खिलाफ बर्ताव करते हो, लोगों के खिलाफ बर्ताव करते हो, वो बर्ताव करते हो जो लोग एक्सेप्ट नहीं है, अगर आप लोगों को यूनिकनेस दिखाने की कोशिश करते हो, तो इस तरह से वो आपको सपोर्ट करना छोड़ देंगे। इस तरह से आपके पास पावर भी चला जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।